हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। 2007 में एक बुक आई थी, 4 Hours वर्क वीक, एस्केप 9 to 5, लिव एनीवेयर, जॉइन द न्यू रिच। ये बुक टिमोथी फेरिस ने लिखी थी। टिमोथी फेरिस एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर, राइटर, एजुकेशनिस्ट, एक्टिविस्ट सब हैं। ये पॉडकास्ट भी चलाते हैं और ये बुक ग्लोबल बेस्ट सेलर थी। रिसेंटली नारायण मूर्ति ने एक पॉडकास्ट में बात करते समय मोहनदास पै के साथ जब वो पॉडकास्ट कर रहे थे, उनने कहा कि इंडिया की प्रोडक्टिविटी सबसे कम, बहुत कम है और इसको बढ़ाने के लिए द इंडियंस, जो यूथ है इंडिया का, उसको बोलना चाहिए नाउ आई विल वर्क 70 hours a week। वेल, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इंडियंस वर्क वन ऑफ द लॉन्गेस्ट आवर्स इन द वर्ल्ड, 7th लॉन्गेस्ट आवर इन द वर्ल्ड। वो 47.5 hours का वर्क वीक देते हैं इंडियंस, दैट इज द 7th लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड इंडिया के लेबर लॉज 48 hours ही अलाउ करते हैं वर्क करना। इंडिया की प्रोडक्टिविटी काफी लो है, ट्रू, लेकिन जो आवर्स हम काम करते हैं वो पहले ही बहुत ज्यादा है। अ स्टडी बाय रुक्मणी एस सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडी ऑफ इंडिया नॉन रेजिडेंट विजिटिंग फेलो, उन्होंने अपनी स्टडी में कहा इंडियंस वर्चुअली वीक के हर दिन काम करते हैं, डेली, रोजाना। लैंसेट द्वारा एक स्टडी पब्लिश की गई जिसमें ये बताया गया कि जो इंडिविजुअल है उनके जो पीक ईयर्स होते हैं, वो ईयर्स जिसमें वो सबसे ज्यादा काम कर पाते हैं, वो इंडिया में लोएस्ट है। ये सारे फैक्ट्स नारायण मूर्ति को पता तो रहे होंगे कि इंडियंस ऑलरेडी ओवरवर्क्ड हैं एंड येट प्रोडक्टिविटी इज लो। तो फिर नारायण मूर्ति ने ऐसी बात क्यों की? पहला सवाल तो ये आता है। वेल, ही इज वेरी फेमस, बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ बिजनेसमैन। जब उन्होंने ये बोला था, बहुत लोग उनके सपोर्ट में भी आए कि ही वॉज नॉट आस्किंग द एम्प्लॉयर्स टू एक्सप्लॉइट देयर एम्प्लॉयज, लेकिन जब नारायण मूर्ति जैसे स्टैचर का इंसान कोई बयान देता है, उसके अपने रेपरकशंस होते हैं। दिस विल बी यूज्ड टू एक्सप्लॉइट हिम, उनका इंटेंशन जो भी रहा हो, बट दिस सेंटेंस विल बी यूज्ड टू एक्सप्लॉइट द एम्प्लॉयज बाय द एम्प्लॉयर्स। जिस समय उन्होंने यह बयान दिया, आई एम डेड श्योर उनके ऊपर एक कंसर्न सिटीजन नहीं, वो एक बिजनेसमैन की तरह सोच रहे थे जिनको अपना प्रॉफिट प्यारा है, क्योंकि वो इग्नोरेंट नहीं है। ही इज अ वेरी वेल नोन गाय, very powerful, very successful. He knew what he was talking about, but at that moment he was not a concerned citizen, Indian citizen जिसको इंडिया की प्रोडक्टिविटी की चिंता थी। At that moment he was a businessman concerned about his profit. Yes, that's true. It's wrong even if stalwarts do it, because आप एक मैसेंजर, जो मैसेज दिया जा रहा है, वो उसका मैसेंजर कौन है, इसका बड़ा फर्क पड़ता है। जो कंपनीज ओवर टाइम कराती हैं, मान लो आप एक कंपनी में हैं, आप उसमें 8 घंटा काम करें या 12 घंटा, आपको ओवर टाइम नहीं मिलेगा। आई एम प्रीटी श्योर इन्फोसिस में भी नहीं मिलता। तो कोई अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करके क्यों काम करेगा? कोई इंसेंटिव है सिवाय सैलरी के और ईयरली बोनस के, जो कि प्रॉफिट का बहुत माइन्यूस्क्यूल हिस्सा होता है, उसके अलावा कोई इंसेंटिव नहीं है। ओवर टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप चाहे 8 घंटा काम करें, 12 घंटा काम करें, और आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं सामने वाले से कि वो अपनी फैमिली की लाइफ सैक्रिफाइस कर दे, सिर्फ आपको कंपनी में अपनी 70 घंटे दे दे हफ्ते। इंडिया में ऐसे जॉब्स बहुत कम हैं जो कि
हाई प्रोडक्टिविटी है और कमेंसरेटली हाई सैलरी भी देते हैं। अरविंद पनगारिया एक आर्टिकल के हिसाब से एक आर्टिकल में उन्होंने कहा था कि जापान, साउथ कोरिया, चाइना, सिंगापुर, ताइवान में जो ग्रोथ हुई दैट वाज प्रोडक्टिविटी ग्रोथ लेड, मतलब प्रोडक्टिविटी ग्रोथ पहले हुई एंड देन इट डिड नॉट फॉलो द वर्क कल्चर। पहले प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ हुई, उसके बाद वर्क कल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन आया। प्रोडक्टिविटी ग्रोथ लेड rather than followed the transformation of work culture. It was the underlying incentive that transformed them. जो नारायण मूर्ति एक और चीज़ भूल गए कि इंडिया में जो स्टार्टअप्स जिन्होंने शुरू किया है उनकी जो कोर मैनेजमेंट होती है, कोर एम्प्लॉयज़ होते हैं, पुलिसमैन, स्ट्रीट वेंडर्स, पकौड़ा वाला, हॉकर्स, पॉलिटिशियंस, डॉक्टर्स, ये पहले ही बहुत लंबा आवर काम करते हैं, हफ्ते में काफ़ी लंबा टाइम देते हैं काम को। ये सिर्फ शायद ये जो मिडिल क्लास अर्बन सैलरीड एम्प्लॉय है शायद सिर्फ वही है जो 40 to 45 वीक्स काम करता है काम में। एंड प्लस अगर उसकी उस टाइम को जोड़ लिया जाए जो वो कम्यूट करता है, मान लो नोएडा से गुड़गांव या गुड़गांव से नोएडा जो जॉब के लिए आ रहा है, उसको अगर ऐड करा जाए तो और भी ज़्यादा काम करते हैं। एंड वर्क की डेफिनेशन क्या है? वो हाउसवाइफ जो सारे समय एक टांग पे खड़े रह के काम करती रहती, पूरा दिन बच्चों को संभालो, घर को संभालो, पति को टाइम पे, उसको पैसा नहीं मिलता, वेज नहीं मिलती, लेकिन वो काम नहीं है क्या? जो आदमी ऑफिस में जो घंटा बिताएगा ही बिताएगा, लेकिन वो जो 2 घंटा ट्रैवल करता है, कम्यूट करता है, वो लेजर में आएगा, काम में आएगा? विल इट बी काउंटेड वर्क और लेजर? जो धक्के ट्रैफिक में खाने पड़ते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाने पड़ते हैं, इट्स हार्डली लेजर, वो काम ही हो जाता है। जो इंसान मतलब ऑफिस का काम करके घर के कामों में जो लगता है वो काम में काउंट होता है? या काम सिर्फ ऑफिस के क्यूबिकल में रगड़ना है? घर भी है इंसान का, वो घर ऑफिस में 40-45 घंटे देके जो घर में आके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता है, व्हाट इज दैट? इज दैट वर्क और नॉट? उसका योगदान काउंट होता है कि नहीं? आफ्टर ऑफिस में, आफ्टर ऑफिस आवर्स में जो काम करता है, आफ्टर आवर्स। लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट ग्राइंडिंग अवे इन क्यूबिकल, नो मैटर हाउ यू जस्टिफाई इट। नारायण मूर्ति का ये जो स्टेटमेंट है, इट्स ऑल रॉन्ग इवन इफ इंटेंशन वॉज नॉट रॉन्ग, इट विल बी यूज टू एक्सप्लॉइट एम्प्लॉयर्स। आप इंसेंटिव देते हैं नहीं, ओवर टाइम देते हैं नहीं, और ये बात जानते हुए कि प्रोडक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है वर्क वीक का, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे कम काम करके ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, हमारी सबसे लोएस्ट किसी वजह से ही है। टिम फेरिस का 4 आवर वर्क वीक इज यूटोपियन। नारायण मूर्ति का 70 आवर वर्क वीक इज ड्रैकोनियन। लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। अगर नारायण मूर्ति को बात करनी ही थी तो उनको सिर्फ वर्क वीक के बारे में नहीं, उनको ये एडवाइस देनी चाहिए थी कि लाइफ में वर्क और पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का एक बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भाग सकते, वरना डेवलप्ड कंट्रीज तो यूके है, डेवलप्ड कंट्रीज में ही आएंगे, वहां पे डिप्रेशन मिनिस्टर भी है। वो का हाल हमारा भी हो जाएगा अगर हम सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहे। तो पैसा तो आ जाएगा, लेकिन फिर डिप्रेशन मिनिस्टर अपॉइंट करना पड़ जाएगा। इफ वी डोंट फॉलो द राइट पाथ वी विल एंड अप देयर, जहाँ पे हमें एक डिप्रेशन मिनिस्टर की ज़रूरत है, पड़ जाएगी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पे चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। मेरे इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर कमेंट करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।